achieve success. It increases your probability of success. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे. मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए. Which means he said you need the skill and you need the will. To succeed, you need two things in life. You need the skill and you also need the will. एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब. दोनों चीजें चाहिए आपको. काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए. लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि will is a little more important than the skill. They are both important, but will is a little more important than the skill. तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया. साहब ध्यान दीजिएगा, the champion has been beaten more times in the ring than anybody else. बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था, उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब. व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया. उस टाइम बोला इट वॉज माई विल जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब. इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप. वन मोर टाइम. साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा. कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर. कितने गोल्ड मेडल्स जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में. लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बीजिंग में 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. किसका? मार्क स्पिट्स का. मार्क स्पिट्स 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे. वहां पे प्रेस वाले भी थे, तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे. तो जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा. तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी. कहता है आई वॉज इन मैक्सिको 1968. बोला मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते. ही सेज मैं खुश था लेकिन ना खुश था. बोले मेक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है. और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल. और गणित और अच्छा है, इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के. और मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा. पूछता है, बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है. बोले साहब लक इज नॉट डिजाइन्ड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ. और उसने जवाब दिया, बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 years for 15 seconds of performance.
बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं, 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, जाके उनसे पूछिए किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में। 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है, इमेजिन। ओलंपिक्स पुणे। Thank you. Give her a hand. Look at what she said. कहती है साहब, my sister trained 10 hours per day to go for the Commonwealth Games. 10 hours a day. साहब जानते हैं, लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब। रिपीट, most people want to succeed, but very few people are willing to pay the price to prepare to succeed. सफल होना चाहते हैं साहब, लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब। आप भी चले जाइए, अगर 8 घंटे डेली अगले 4 साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 10,000 घंटे, आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं। सवाल यह है, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? मैं नहीं तैयार हूं, आप नहीं तैयार हैं। अगर आप और हम तैयार हो जाएं, हम भी मार्क स्पीक्स के साथ कंपीट कर सकते हैं। यस, नो? साहब 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए अब आप पानी में नहीं जा सकते। और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो। माइकल फेल्प्स 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब। हर रात को इसने सपने लिए साहब। सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब। बिल्कुल झूठ है साहब, यही तो। साहब ध्यान दीजिएगा, आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब। क्या बात कर रहे हो? माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए। बोला साहब मैं पानी में जाऊंगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा। साहब ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स। उसके बाद 2008 में बीजिंग में इसने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता साहब। ये 8 गोल्ड मेडल, और 8 में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक। अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो दूसरे नंबर पे आया था, कितना फासला रह गया था साहब। 1/100th ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 100वां हिस्सा। अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा, मुझे आता नहीं साहब ये सब करना। एक सेकेंड का 100वां हिस्सा। और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और ये हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी दैट लास्ट पॉइंट इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब। लास्ट आज मैं आपसे